बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं। बलियो पुल अविलंब बनाओ, बनाओ बनाओ बलियो पुल अविलंब बनाओ। बनाओ। आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं। एक है, एक है। बिहार सरकार खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान, बिहार सरकार खोलो कान। खोलो कान, खोलो कान। बलियो पुल बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बलियो पुल बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, बलियो पुल बनाना होगा। बनाना होगा, बनाना होगा। फूल नहीं तो वोट नहीं, फूल नहीं तो वोट नहीं। फूल नहीं तो। स्थानीय विधायक और सांसद को खोजने के लिए हम लोग निकले हैं। अच्छा, अंधेले में अंधेले में दिया बत्ती सब लेके आए हैं कि अब यहाँ पर से नदी में सबको खोजेंगे, और खोजेंगे तो अगर मिलेगा तो कहेंगे कि भाई आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं और इस बलियो पुल बनाने के लिए आपको समय नहीं मिलता है क्या? यहाँ का जनप्रतिनिधि जो भी है, विधायक हो या सांसद हो, वो लापता हो गए हैं, बलियो को छोड़ दिए हैं। और विधायक जी का बयान आने लगा है कि बलियो के लोग जो है ना, एक समय जो है ना मूड़ी पर चप्पल रख करके घूमते थे। तो ये पूरे जो है बलियो कहीं नहीं, बल्कि पूरे झाझा विधानसभा के लोगों का अपमान है कि वो बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष जो है चप्पल अपने मूड़ी पे रख करके सोजाना से बलियो गांव जाते थे। तो क्या वही दिन फिर लाना वो चाहते हैं क्या? तो इसलिए हम लोग आज उग्र आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि जनप्रतिनिधियों को ढूंढने निकले हैं। और अब क्योंकि अब चुनाव का समय है, ये लोग सिर्फ वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे। तो अब हम लोग जो है जल्द ही ब्लॉक में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जो समाहरणालय तक हम लोग जाएंगे पुल के मांग के लिए। हमने लगातार कई वर्षों से इस पुल के मांग के लिए आगे कदम उठाया है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के नेता लोग कान में करुआ तेल देकर सोए हुए हैं। अब उनको गहरी निंद्रा से जगाना होगा, क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं। तो इसी सब मकसद से आज हम लोग पूरे ग्रामीण एकत्रित होकर के उनका विरोध जता रहे हैं और अपने पुल जल्द बने उसके लिए मांग कर रहे हैं कि अगर पुल नहीं तो वोट भी नहीं। और आपको ये भी बता दें कि अगर आगामी चुनाव होगा तो बलियो झाझा विधानसभा अंतर्गत 2 जगह से वोट का बहिष्कार होगा। एक ताराकुरा गांव तरफ जहाँ जखनास्थान का रोड अभी तक नहीं बना है, और एक बलियो जहाँ अभी तक पुल नहीं बना है। और ना जाने कितने अभी पुलिया नहीं बने हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। गौरव जी, एक और मामला है सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय विधायक का कहना है कि बलियो नदी का जीर्णोद्धार हो चुका है, बरमसिया हमारे संज्ञान में है। ना जाने विधायक का मामला, उनके अंदर ये मामला नहीं है कि बरमसिया पुल का जीर्णोद्धार हो चुका है और बलियो अभी संज्ञान में है, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन ये उल्टा कर दिए हैं, बलियो नदी हमारा जीर्णोद्धार हो चुका है और बरमसिया संज्ञान में है। इस पर क्या कहेंगे? बयान उल्टा हो चाहे सीधा हो, लेकिन पहले बात बता दें, जो बरमसिया का पुल है वो स्वर्गीय दिग्विजय बाबू का देन था। उस समय बहुत लो कॉस्ट होता था, तो 25 लाख में वो पुल बना था। उसके बाद जब पुल 5 साल से जब क्षतिग्रस्त होने लगा, तो हम लोगों के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा और आप पत्रकार महोदय के द्वारा उसकी आवाज उठाई गई। तब 5 साल के बाद चुनाव में उनकी नजर गई और ये उस पुल का निरीक्षण करने एसडीओ साहब आए थे, डीएम साहब आए थे उस समय ये छठ पूजा के अवसर पर। और उस छठ पूजा के अवसर पर हम जब बैठक में बैठे हुए थे तो हमने इस बात को रखा कि बरमसिया पुल बनाना चाहिए, और बरमसिया पुल का जीर्णोद्धार हुआ। ये डीएम और एसडीओ का मेहरबानी है कि वो लोग इसको देखे और उसको बनाने के लिए तत्पर हुए। और इसमें जाकर के अब विधायक जी अपना कह रहे हैं कि हम करवा दिए तो अलग बात है, चुनावी मुद्दा है, वो विधायक है, प्रोटोकॉल है, उनका ही नाम होना चाहिए उसमें। ये जो बलियो पुल है, हम कहते हैं बलियो पुल आखिर कब बनेगा? और विधायक जी बलियो से बता रही आपको, इस पर का वोट का मतलब नहीं है। वो विधायक जी समझ लिए हैं कि बलियो का अगर वोट नहीं देगा ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो गलतफहमी में जी रहे हैं कि बलियो के वासी के चलते पूरे झाझा विधानसभा में जनता के बीच आक्रोश फैला हुआ है। अगर बलियो पुल नहीं बनेगा तो पूरा जनता इनको इस बार वोट भी नहीं देगी, और चुनाव में अगर जाएंगे तो इनका विरोध होगा और वोट पर भी नहीं जाएगा। और हम लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। और एक जगह नहीं, बहुत कई जगह वोट का बहिष्कार होगा। तो अब समझना होगा उनको। बलियो वाला पुल उसको नजर नहीं आया। आप देखिए कितना पानी है। आप नदी में जाइएगा, जहाँ जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, उनको नजर नहीं आता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
तो हमने पहले ही कहा है ग्रामीणवासी ने कि पुल नहीं तो वोट नहीं, सीधा बात, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं।